ये क्राइम सिर्फ प्रियंका के साथ नहीं हुआ है मैम, प्रियंका जैसी हर उस लड़की के साथ हुआ है जो ये सोचती है कि ये सोसाइटी उसके जैसे लोगों से मिलके ही बनी है। सब लोग उसके जैसे अच्छे हैं। इस क्राइम के बाद सबका इस बिलीफ से विश्वास उठ जाएगा जैसा मेरा विश्वास उठ गया है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस तरह के हादसों के बाद इंसानियत पर से ही भरोसा उठ जाता है। लेकिन ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि जल्द से जल्द कल्प्रिट को पकड़े और उस बिलीफ सिस्टम को रिस्टोर करे, और हम ऐसा करेंगे। और तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, सोसाइटी अच्छे लोगों से ही बनती है। अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो सोसाइटी अच्छी बनेगी कैसे? हाँ, लेकिन जहां तक बात है कुछ दाग धब्बों की, तो उन्हें जड़ से साफ करना पुलिस को बहुत अच्छे से आता है, और वो हम करेंगे भी। आप निश्चिंत रहिए। सुरेश, सर्वेलेंस टीम को प्रियंका का फोन नंबर दो और उसकी लास्ट लोकेशन ट्रैक करवाओ अभी। जी मैडम। ईरा, राइट? प्रियंका के साथ आखिर में तुम थी। तुम एग्जैक्टली बता सकते हो कि हुआ क्या था? मैम, गरबा नाइट के बाद जब मैं और प्रियंका सखी के सोसाइटी से बाहर निकले, बाय एनी चांस तुमने ऑटो का नंबर देखा था? थोड़े बहुत लेटर्स, कोई भी नंबर्स, कुछ भी रफली अगर याद हो तो? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा मैम। आई एम सॉरी, बट मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं उस ऑटो वाले के नंबर प्लेट की फोटो ले लूं, और मैं यूजुअली ले भी लेती हूँ नाइट में जब भी ट्रैवल करती हूँ। फॉर सेफ्टी रीजंस मैं नंबर प्लेट्स की फोटो लेकर ना अपने पेरेंट्स को सेंड कर देती हूँ। लेकिन कल रात मैं और प्रियंका बातें करने में इतने बिजी थे कि फोटो लेना ही भूल गई मैम। हाँ, लेकिन मैम मुझे उस आदमी की शक्ल बहुत अच्छे से याद है। Are you sure? Okay, this is good. सुरेश जी, जल्दी से स्केच आर्टिस्ट को बुलाइए और ऑटो वाले का एक पोर्ट्रेट बनवाइए तुरंत। जी मैडम सर। ओके जी। मिस्टर वागले जी। सोसाइटी का वो एरिया जहां से प्रियंका ने ऑटो पकड़ा था, हम वो चेक करना चाहते हैं। पॉसिबल है? जी जी। परफेक्ट। मिसेस वागले, आप इन्हें लेकर हॉस्पिटल जाइए। हम प्रियंका का स्टेटमेंट लेने के लिए वहीं आएंगे। थैंक यू। हेलो चिराग, मैं सब इंस्पेक्टर सुरेश बोल रहा हूँ। मुझे इंस्पेक्टर मनोज ने तुम्हारा नंबर दिया है। हाँ कहिए ना सर। एक्चुअली चिराग, एक स्केच बनवाना है और वो भी अर्जेंट है। तुम अभी के अभी पुलिस स्टेशन आ सकते हो? अभी सर अभी तो नहीं आ सकता, थोड़ा फैमिली मैटर में उलझा हुआ हूँ। सॉरी सर। अच्छा, नहीं आ सकते? देखो चिराग, एक्चुअली अर्जेंट है एक सेकंड। हेलो 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 चिराग, मैं ईरा बात कर रही हूँ, प्रियंका की दोस्त। देखो, आई नो कि तुम हम दोनों को नहीं जानते और ना ही तुम इस केस के बारे में कुछ जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये कोई चोरी चकारी या कोई छोटा मोटा केस नहीं है। ये एक बहुत सेंसिटिव केस है चिराग। सेंसिटिव केस? हाँ, मेरी जो फ्रेंड प्रियंका है ना, उसके साथ बहुत गलत हुआ है और हमें उस ऑटो वाले पे पूरा का पूरा शक है। हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है चिराग। देखो प्लीज मना मत करना, प्लीज मना मत करना। देखिए प्लीज मत कहिए, मैं अभी आ रहा हूँ। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, मेरी भी एक छोटी बहन है। आई विल बी राइट देयर। थैंक यू चिराग। प्रियंका, can you hear me? Are you feeling good? How are you feeling?
प्रियंका को होश आ गया, होश आ गया। कैन यू हियर मी? हाउ आर यू फीलिंग? कैसा बच्चा? क्या हुआ मम्मा? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? मैं हूं ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। मुझे खुद को देख के घिन आ रही है। मुझे नहीं जीना है मम्मा, मुझे मर जाना है। नहीं, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोल, मुझे मर जाना है। प्लीज मुझे नहीं जीना, प्लीज प्लीज। No बेटा, no, don't try to get up. No, please, don't try to get up. मुझे नहीं जीना। प्रियंका सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं जीना। आराम से। प्रियंका प्लीज। तुम्हारे स्टिचेस अभी बहुत फ्रेश है, प्लीज हो सके उतना कम मूवमेंट करो प्लीज। प्रियंका, 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 डॉक्टर क्या हुआ इसे? शिवाइन। प्रियंका। देखो ईरा, मन शांत करके पूरे कंसंट्रेशन से उस ऑटो वाले का हुलिया चिराग को बताओ। चिराग, उसकी एज करीबन 26 से 29 साल के बीच में है। उसका रंग सांवला है, उसकी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, बाल अजीब से हैं और उसकी मूछें भी थोड़ी सी अजीब मुझे देखने पर। स्लो, धीरे धीरे बताओ। धीरे धीरे। यही है वो सर, यही है वो। इसे जल्दी से जल्दी ढूंढ लीजिए प्लीज। सर, ईरा ने जो कहा मैं भी वही कह रहा हूँ, छोड़ना मत इस दरिंदे को। डोंट वरी चिराग, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। एनी टाइम सर। हाँ सुरेश। मैडम सर, गुड न्यूज है। ईरा ने स्केच बनवा लिया है और ऑटो वाले को भी आइडेंटिफाई कर लिया है। ओह, दिस इज गुड न्यूज। एक काम करो, उस स्केच को सारे पुलिस स्टेशंस में भेज दो और जितने भी पुलिस के ग्रुप्स हैं उनमें भी फॉरवर्ड कर दो। ये ऑटो वाला बच के जाना नहीं चाहिए। जी मैडम सर। ये ससुरा काहे बज रहा है, इसका टेटवा दबा देता हूँ। ना ऑन रहेगा फोन, ना आएगी कॉल। बैग वैग लेके कहाँ जा रहा है भाई? अरे गांव जा रहा हूँ। गांव? लेकिन अचानक गांव जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? अरे खुशी से थोड़ी जा रहा हूँ, मजबूरी में जाना पड़ रहा है। ऐसी मजबूरी? अम्मा बीमार हो गई है, इससे बड़ा और कोनो मजबूरी है क्या? मैं चलता हूँ। अच्छा सुन,
मेरा मुंबई वाला नंबर ना कुछ दिन के लिए बंद रहेगा। कुछ जरूरी बात हो तो मुझे गांव वाले नंबर पे फोन करना, ठीक है? लेकिन यार तुम्हारे पास तो 2 सिम वाला फोन है ना, मतलब एक नंबर बंद और एक चालू कैसे? अरे वो बिगड़ गया है यार, काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो पुराना डब्बा वाले फोन में मैंने गांव वाली सिम डाल दी है। तो उस पर करना मेरी ट्रेन निकल जाएगी। हाँ इतनी हड़बड़ाहट में है जैसे अम्मा का इलाज डॉक्टर नहीं खुद ही करेगा जाके। मैम यहाँ से ही प्रियंका और ईरा ने ऑटो पकड़ी थी। ओके, दिलीप और सचिन स्केच लेकर जाइए, जितने भी रिक्शा वाले हैं उनको स्केच दिखाइए और कल्प्रिट का पहचान कराइए। जी मैडम। जल्दी जल्दी जल्दी। मैम हाँ हमारी मेड है आशा, उसका पति दिलीप वो भी रिक्शा चलाता है। अगर हम उसे ये स्केच भेजेंगे ना तो वो अपने एसोसिएशन में पूछकर इस गुनहगार के बारे में जानकारी निकलवा सकता है। नहीं नहीं, देखिए मिस्टर वागली, आइडिया बहुत अच्छा है पर हम ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करने से कल्प्रिट अवेयर हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा और शायद भाग भी जाए। स्टेशन चल भाई। थोड़ा भगाया यार इसको। सिर्फ एक स्केच के भरोसे एक कल्प्रिट तक पहुंचना बहुत लेंथी प्रोसेस है। किसी तरीके से उस ऑटो का नंबर प्लेट मिल जाए तो ये काम आसान हो सकता है। कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला मैडम, लेकिन यहाँ पास की बिल्डिंग में एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई दिया है। ब्रिलियंट, मतलब उसमें कल्प्रिट का चेहरा बिल्कुल दिखाई दिया होगा। लेट्स गो। रुक 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 रुक, रख रख रख। ईरा, ये उसी कैमरे का सीसीटीवी फुटेज है जहां से तुमने ऑटो लिया था। ध्यान से देखो और बताओ तुम्हारा ऑटो कहाँ है। ओके। नो मैम। ये वाला? नहीं नहीं ओके। मैम ये वही ऑटो मैम। ओके। ये वाला। ये? हाँ, ये आप ये ग्रीन ड्रेस देख रही मैम? ये मैंने पहनी थी गरबा नाइट के दिन। तुझे याद है ना सखी? ये वही है। ओके सुरेश। जी मैडम सर। ये फोटो खींच के ले जाओ, आरटीओ को बोलो हमें रजिस्ट्रेशन और एड्रेस सब कुछ चाहिए, जल्दी। चलो। मम्मा, प्रियंका कैसी है? थोड़ी देर पहले होश में आई थी, फिर बेहोश हो गई। जब भी जाग रही है चिल्ला रही है, दर्द में है, बार बार बोल रही है कि मुझे नहीं जीना है, मुझे घिन आ रही है अपने आप से, इतना स्ट्रेस ले रही है कि बेहोश हो जाए। हेलो, हाँ सखी। मैम, मुझे प्रियंका की हालत देखी नहीं जा रही। मैं उसके लिए ना कुछ करना चाहती हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मना मत कीजिए। मैम, जब तक प्रियंका को जस्टिस नहीं मिलता, उस कल्प्रिट को सजा नहीं मिलती, क्या मैं इस केस में आपके साथ रह सकती हूँ? तुम कहना क्या चाहती हो? मैम, आई एम अ रिपोर्टर, फील्ड रिपोर्टर। आई डोंट नो मैं कैसे आपके काम आ सकती हूँ, पर अगर मैं 0.1% भी आपके काम आई ना, तो मुझे लगेगा कि प्रियंका की इस लड़ाई में मैंने भी कुछ किया है।
वरना तो ऐसे लग रहा है कि आज उसकी हालत मेरी वजह से है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरी तरफ से कुछ भी एफर्ट्स नहीं है। हमारी बात ध्यान से सुनो सखी। सबसे पहले तो खुद को कोसना प्लीज बंद करो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ एक वहशी की वजह से हुआ है और हम तुम्हारी परेशानी बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन पुलिस का एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल के रहते हम चाहकर भी तुम्हें अपनी टीम का हिस्सा नहीं बना सकते। पुलिस टीम का हिस्सा मानकर नहीं, अपने दोस्त के लिए जस्टिस चाहने वाली एक दोस्त, एक वॉलंटियर मानकर अपने साथ रख लीजिए ना। देखो सखी, हम एक काम करो, मीरा रोड के पास जो नया चौल है हमें वहां आकर मिलो। आरटीओ से हमें उस ऑटो वाले का एड्रेस मिल चुका है, हमें जाकर उसे धर दबोचना है। तुम आ सकती हो? मतलब मैं मतलब ये कि जब भी हमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी हम तुम्हें याद करेंगे। थैंक यू मैम। सॉरी, थैंक यू मैडम सर। मैं अभी नया चौल पहुंचती हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम। सी यू देयर। जी, थैंक यू। मैडम वो घर है मैडम। ओके, एक काम करो, तुम जाओ दरवाजा खटखटाओ। मैं देखो, बात समझने की कोशिश करो। अगर उसने देख लिया कि दरवाजे पर पुलिस खड़ी है तो वो भाग जाएगा। देखो, तुम जाओ, उसे कोई डाउट नहीं होगा, हम हैं यहाँ। लेकिन मैडम सर, सखी को वहाँ अकेले भेजना इज वेरी डेंजरस। मतलब हम लोग हैं बैकअप के लिए, लेकिन वो इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगी उस बंदे की कि अगर उसको थोड़ा सा भी डाउट आ गया तो उस पर अटैक कर सकता है। मैम, अटैक वो कर चुका है मेरे दोस्त के ऊपर। बार बार वो ही नहीं अटैक करेगा, कभी उस पर भी तो अटैक होगा ना। तुम कभी कभी हमें हमारी याद दिलाती हो। जाओ, डरो मत, हम हैं। बी केयरफुल। जाओ। छोड़ेंगे नहीं। हटाओ इसे। तुम कौन हो? धीरूलाल कहाँ है? मैडम जी, हम भूरेलाल हैं। धीरूलाल कहाँ है? धीरूलाल धीरूलाल और हम लोग ये रूम शेयरिंग में लेके रह रहे थे। वो अभी कहाँ है हमने पूछा। ट्रेन पकड़ के मैडम जी निकल गया गाँव। उसकी अम्मा का तबीयत खराब हो गया। अम्मा का तबीयत खराब नहीं हुआ है, भाग गया यहाँ से साला। अब बोल रहे हैं वो काहे भागेगा? तुम धीरूलाल के दोस्त हो ना? हाँ। क्या मिलकर क्या धांधली मचा रहे हो यहाँ पर? क्या कर रहे हो तुम दोनों? किसका फ्रॉक है ये? सच सच बताओ वरना तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। किसका फ्रॉक है ये? मेरी बिटिया का है मैडम जी। बिटिया का फ्रॉक है? झूठ बोल रहे हो हमसे। गाँव रहती ना अपनी अम्मा के साथ, तो आपकी दिवाली में इसको हम लेके जाते फिर आग देने। बेटी का फ्रॉक है ये? सच बोल रहे हो तुम? बेटी का फ्रॉक है ये? तो बताओ, अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई गलत काम करेगा तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे उसके साथ? मैडम जी, मेरी बिटिया का तबीयत भी खराब होता तो एकदम हालत खराब हो जाता हमारा। गलत कैसे सही? जानते हो तुम्हारे धीरूलाल ने क्या किया है? धीरूलाल ने तुम्हारी उस लड़की के साथ
उस लड़की के साथ बहुत गलत काम किया है। अब सच बताओ कि कहाँ है तुम्हारा दोस्त, वरना तुम भी नहीं बचोगे। मैडम जी वो नराधम पाजी धीरूलाल इतनी गंदी हरकत करेगा हम कभी नहीं सोचे थे। आप हमको बताइए कि हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं। उसको सजा दिलाने के लिए हम पूरी मदद करेंगे आपकी। फोन लगाओ, अभी के अभी धीरूलाल को फोन लगाओ, और जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। हाँ, हाँ। जल्दी इसे तो छोड़ो, लगाओ फोन लगाओ। चाय, गरम चाय, चाय। भूलेलाल का ही फोन कर रहा है। हेलो, हाँ भूलेलाल। अरे कोनो अर्जेंट काम है क्या जो एकदम फोन ना दिए? अरे नहीं, अर्जेंट नहीं था, बस यही हाल चाल के लिए फोन किए थे। ट्रेन मिल गया आसानी से? हाँ मिल गया भाई। चलो ठीक है। कौन सा ट्रेन मिला? अरे विश्राम एक्सप्रेस है। अच्छा, विश्राम एक्सप्रेस। नहीं, बढ़िया है। तो ट्रेन मिल गया है तो बैठने का जगह भी मिल गया होगा। अरे मिल गया भैया, थोड़ा खर्चा पानी दे के सीट का जुगाड़ कर लिए हैं हम। नहीं, बहुत बढ़िया है। तो ये जनरल डिब्बा में मिला कि रिजर्व वाले डिब्बा में मिला है? अरे तो पगला गए हो क्या? है जनरल में बैठे हैं यार, ऐसे खड़े पैर रिजर्व की सीट का जुगाड़ होता है क्या? हाँ, नहीं सही कह रहे हो भाई। ठीक है, तो कहाँ तक पहुंची तुम्हारी ट्रेन अभी? अरे कल्याण स्टेशन पहुंचने वाली है, 10-15 मिनट लगेंगे। अच्छा, कल्याण स्टेशन। चलो ठीक है, 10-15 मिनट में। अरे हाँ भैया। ठीक है, वही हाल चाल के लिए फोन किए थे। हम ये कह रहे हैं विश्राम एक्सप्रेस जनरल डब्बा कल्याण स्टेशन। स्केच भिजवाइए, तुरंत वहाँ की अथॉरिटीज को बोलिए उसे अरेस्ट करके बोरीवली पुलिस स्टेशन लेकर आए, जल्दी। जी मैम, चलो। सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर एक बार मेरी बात तो सुनिए। यही वो, यही है वो। हिम्मत कैसे हुई तेरी प्रियंका को छूने की? हिम्मत कैसे हुई तुझे प्रियंका को छूने की? मैं मार डालूंगी तुम्हें। ऐसी घिनौनी हरकत की कैसे तूने? तू हट सखी, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तू तेरी तो छोड़ेगा इसे कानून भी नहीं, लेकिन कानून के कायदे में रहकर। और तुम दोनों फिलहाल इमोशंस में बह रहे हो। प्लीज काम डाउन। आप दोनों रोना बंद करो, क्योंकि रोने की बारी अब इसकी है। चल। अपने आप सच उगलोगे या अपने तरीके से निकलवाएं? मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया प्रियंका मैडम के साथ। झूठ बोल रहे हैं मैमी, साफ झूठ। ये मिरर में हमें गंदी गंदी नजरों से देख रहा था। नहीं मैडम, मैं गंदी नजरों से नहीं देख रहा था। मैं तो अपनेपन से देख रहा था। अपनेपन की नजर वो क्या होती है? मैडम उस दिन ये मैडम और प्रियंका मैडम ऑटो में हंसते हुए जा रही थी। इनको देख के मुझे अपने बचपन के दोस्त वीरूलाल की याद आ गई। हम भी बचपन में ऐसे ही हंसा करते थे। दोस्त की याद ने आंखों में अपनापन भर दिया, और पता नहीं क्यों मैडम ने उसे गंदी नजर समझ लिया। ऐसे नहीं मानेगा ना? नहीं मानेगा ना ऐसे? अरे मैडम, मैं भी बहन बेटी वाला आदमी हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। प्रियंका मैडम के साथ कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया। जो गलत काम नहीं करते वो शहर छोड़कर भागते नहीं है। मैडम डर गया था मैडम। वो लड़का जो प्रियंका मैडम को गाड़ी में लेके गया ना, मैडम वो बड़ा टेंशन आती है मैडम।
मैं उससे डर गया था मैडम, मैं इसलिए भाग गया। लड़का? जी मैडम। कौन सा लड़का, ठीक से बताओ। मैडम उस दिन ये मैडम को हॉस्टल में छोड़ के मैं प्रियंका मैडम को लेके जा रहा था। रास्ते में नीले रंग की बड़ी सी गाड़ी रॉन्ग साइड में आ रही थी। मैंने ऑटो के ब्रेक भी मारे, फिर भी पता नहीं कैसे बचाते बचाते हल्का सा ऑटो उनकी गाड़ी को टच हो गया और फिर उस गाड़ी में से एक सन की आदमी बाहर निकला और उसने मेरी गाड़ी को टक्कर मारे। अरे सर, मेरी गाड़ी को। अरे भैया रॉन्ग साइड में आप चल रहे हैं। मुझे रॉन्ग बोलेगा? मार क्यों रहे हो? अरे ओ हेलो, ये तुम क्या कर रहे हो? सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। एक तो तुम ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो और ऊपर से रॉन्ग साइड से आ रहे हो। तू कौन है? इसकी माँ है, बहन है, बीवी है, आइटम है। हे यू जोकर, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? बोल ना, क्या रिश्ता है तेरा इसके साथ? ये रहने दीजिए ना। आशिक है तेरा? बोल ना। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, अरे छोड़ो। भैया भैया, मैंने वो छोड़िए। तेरी तो मैडम को आप कल से शहर में दिखना, वरना गोली मार दूंगा। ये क्या कर रहा है यार तू? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? छोड़ इसे। तुझे मना किया था ना गाड़ी से बाहर निकलने को। चल गाड़ी निकाल। गाड़ी निकाल। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? गाड़ी निकाल जल्दी। प्लीज छोड़ो, प्लीज मुझे छोड़ो, प्लीज प्लीज छोड़ो मुझे। क्या आपको सच में उस आदमी की कहानी सच लगती है? तजुर्बा कहता है हमारा कि कानून कभी भी कहानी में नहीं, सिर्फ और सिर्फ सबूत में मानता है। और इसकी कहानी को सबूत बनाने के लिए हमें एक चीज की जरूरत है, प्रियंका का बयान। कल गरबा करते टाइम प्रियंका दीदी कितनी खुश थी। उनको क्या पता था कि कोई डेविल आके उनकी सारी खुशियां छीन लेगा। मैं तो कहता हूं डेविल्स के अगेंस्ट ना एक लॉ पास होना चाहिए जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर सीधा फांसी। और ये लॉ पास होना चाहिए अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये पनिशमेंट तो बात की बात है, पहले तो क्रिमिनल्स पकड़े जाने चाहिए। जब क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे
तभी तो पनिशमेंट मिलेगी। एकदम करेक्ट बोला तूने अदिति, क्योंकि क्रिमिनल्स मोस्टली पकड़े नहीं जाते। डू यू नो द रीजन ये पकड़े क्यों नहीं जाते? क्यों? क्योंकि मोस्टली केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। हाँ, बट रिपोर्ट क्यों नहीं होते हैं? शुड फाइंड आउट द रीजन। आई नो द रीजन, और वो रीजन है डर, बदनामी का डर। ऐसे केसेस में लड़की और उसकी फैमिली को बदनामी का डर बहुत होता है। अगर लोग इस डर को पीछे छोड़ के आगे आएंगे, क्राइम्स की रिपोर्ट करेंगे, फिर आई एम श्योर ये क्राइम्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। हाँ, और ये सो कॉल्ड बदनामी ना विक्टिम के साथ नहीं, कल्प्रिट और उसकी फैमिली के साथ होना चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे? होगा जब लोगों की सोच बदलेगी। लोगों की सोच कैसे बदलेगी? जब ये बात लोगों के दिल पे लगेगी। और ये बात दिल पे कैसे लगेगी? लगेगी खुशी, जब विक्टिम का दर्द और लोग भी फील कर पाएंगे। हाँ, बट दूसरे लोगों को विक्टिम का दर्द कैसे फील होगा? एक आइडिया है। क्या? हम लोग ना एक कैंपेन शुरू करेंगे, जस्टिस फॉर लाडली। ओके, बट ये लाडली मीन्स प्यारी, जैसे कि एक बेटी अपने पेरेंट्स के लिए लाडली होती है, एक सिस्टर अपने ब्रदर के लिए लाडली होती है, एक ग्रैंड डॉटर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए लाडली होती है, वैसे। आइडिया तो अच्छा है सर। और हम इस कैंपेन को ना सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे चलाएंगे। विद्युत, तुम इस कैंपेन के लिए एक सोलफुल पोएम लिखो। श्योर खुशी, मैं पक्का लिखूंगा। और हम लड़के इस कैंपेन को डिजाइन करने की जिम्मेदारी लेंगे। और हम लड़के अभी के अभी ऐसे क्राइम्स के अगेंस्ट पब्लिक के रिएक्शन रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी लेते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। यस, इस कैंपेन को ना हर एक इंसान के दिल तक पहुंचना चाहिए, और इस कैंपेन का ऐसा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए कि वापस ऐसा कैंपेन करने की जरूरत ना पड़े। गॉट इट? बेटा, आज आपको डॉक्टर ने सॉफ्ट डाइट लेने बोला है, तो मैं आपके लिए सूप ले आऊं? या खिचड़ी ले आऊं? सिस्टर। यस बेटा। थोड़ा जहर ला दीजिए मेरे लिए। ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी। मुझे बहुत घिन आ रही है। मुझे ना किसी से बात करनी है और ना ही किसी की बात सुननी है। बेटा ऐसे क्यों बोल रहे हो? मम्मी प्लीज। चिंता लगी रहती है, और एक बाप होने के नाते तो हर वक्त चिंता लगी रहती है। और सबसे ज्यादा चिंता है ना तब होती है जब गुनगुन घर से बाहर होती है। अंतर सही बोल रहा है। पता नहीं कौन सा राक्षस कहाँ घात लगाए बैठा हो। मैंने डिसाइड कर लिया है, जब तक गुनगुन की शादी नहीं होती ना तब तक उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दूंगा मैं। एक बार उसकी शादी हो गई फिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके पति की होगी और उसके ससुराल वालों की। लेकिन जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है ना तब तक मैं कोई भी ढील नहीं छोड़ूंगा इसमें। नहीं, बेटी को घर में कैद करके रखना जिम्मेदारी नहीं है हर्षद भाई, जिम्मेदारी कुछ और है।
कैद करके रखने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा बेटों की सोच को सही करने से, उन्हें अच्छा इंसान बनाने से, उन्हें अच्छे संस्कार देने से। ये है असली जिम्मेदारी। जब बेटा अच्छा इंसान बनेगा ना, तब कोई भी बेटी हो, रात के 2 बजे भी अगर वो सुनसान सड़क पर चल रही होगी, तो वो अच्छा बेटा उस बेटी को बाइज्जत उस बेटी के अपने घर छोड़कर आए, ना कि इस सिचुएशन का फायदा उठाएगा। राजू, मैं समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन मेरी बात भी तो गलत नहीं है ना। अभी दुनिया में करोड़ों करोड़ों बाप ऐसे हैं जिनको उनके बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, उनके बाप ने उनको अच्छा लड़का नहीं बनाया, तो फिर वो अपने बच्चों को कहां से अच्छे संस्कार देंगे, अच्छा बेटा बनाएंगे? इसके लिए कोविड टाइम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। कौन सा फॉर्मूला? ब्रेक द चेन। जैसे कोविड के वायरस की चेन ब्रेक करते थे ना, इसी तरह इस गंदी और बुरी सोच की चेन ब्रेक करनी होगी। और वो चेन तभी ब्रेक होगी जब हमारे बच्चों की सोच सही होगी। आपकी बात सही है महेश भाई, लेकिन मैं क्या बोलता, अब बच्चों हम लोग जरा पर्सनल बात करें। आप लोग जाओ अंदर। नहीं नहीं हर्षद भाई, ये कोई पर्सनल बात नहीं है। इनफैक्ट ऐसी जो बातें हैं वो पब्लिकली होनी चाहिए, खासकर अपने टीनेज बच्चों के सामने। वो जिस उम्र में है ना, वो मेक या ब्रेक वाली एज है। ऐसी बातें उनसे छुपानी नहीं चाहिए, दरअसल उन्हें बतानी चाहिए, क्योंकि जब इनसे खुल के बात होगी ना, तभी इनके अंदर सही सोच डेवलप होगी, और जब सही सोच डेवलप होगी तभी अच्छा इंसान बनेंगे। आज हम उनसे एक बात छुपाएंगे ना हर्षद भाई, तो आगे चलकर न जाने वो हमसे कितनी बातें छुपाएंगे। यस, हर्षद अंकल डैडी सही कह रहे हैं। वो हमसे हर टॉपिक पे खुल के बात करते हैं, इसलिए हम दोनों उनसे बात करने आए। डैडी, प्रियंका दीदी के साथ जो हुआ, उससे सिर्फ आप पेरेंट्स को शॉक नहीं लगा है, हमें भी शॉक लगा है। और इसलिए हमने इस सोसाइटी की सोच को बदलने के लिए एक कैंपेन शुरू किया है। कैसी कैंपेन? जस्टिस फॉर लाडली। उसमें हम प्रियंका दीदी के साथ जो कुछ भी हुआ ना, पब्लिक को वो सब बताकर उनके रिएक्शंस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हैं। यस, एंड हर्षद अंकल, इस इंसिडेंट पे विद्युत ने भी अपना रिएक्शन शेयर किया है। हाँ, ये कोई भाषण तो नहीं लिखा ना इसने? भाषण नहीं है हर्षद अंकल, विद्युत ने एक कविता लिखी है। वाह! जिस देश में नारी को देवी सा पूजा जाता है, देख उसी के टूटे अस्तित्व को सर शर्म से झुक जाता है। जब जब बेटियां चौखट के बाहर कदम रखने से घबराती है, तब तब मानवता की सारी सफलताएं शून्य में मिल जाती है। सवाल मन में उठता है कि सूनी सड़कें उसे क्यों डराती है, अजनबी आंखें उसे क्यों दहलाती है, जो भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधे
वो खुद असुरक्षित क्यों रह जाती है? ये सवाल है हर भाई, हर बाप के लिए। ये सवाल है मेरे और आपके लिए। सिर्फ अफसोस जताना नहीं है, सिर्फ दुखी रह जाना नहीं है। इन सारे सवालों को मिलाकर हमें विरोध बनाना है, जस्टिस फॉर लाडली का डंका बजाना है। बहुत बढ़िया लिखा है विद्युत, दिल से लिखी हुई कविता दिल तक पहुंचती है। विद्युत, बेटा सच में बहुत अच्छा लिखा है। छोड़ो, आज तक ना मैं अपने आप को अमीर समझता था, लेकिन इमोशन और संवेदनशीलता के मामले में ना मारो छोरो पारे से 100 गुना अमीर है, 100 गुना। बहुत अच्छा विद्युत, बहुत अच्छा। विद्युत, तुम्हारी कविता सुन के मेरे मन में एक आइडिया आया है। बहुत जल्द मैं तुम लोगों के जस्टिस फॉर लाडली कैंपेन के लिए अपना रिएक्शन अपलोड करूंगा। थैंक यू यार। क्या हुआ आंटी? वो प्रियंका अभी बात नहीं करना चाहती है, अकेले रहना चाहती है, इसलिए उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगा तो बाहर आ गए। बात ये नहीं है कि प्रियंका मुझसे बात नहीं करना चाहती। जब वो बचपन में रूठ जाया करती थी ना, तब उसे मुझे मनाने के 1000 तरीके पता थे, लेकिन अब कोई तरीका ही नहीं सूझ रहा। आंटी, एक बार मैं प्रियंका से बात करके देखूं? प्लीज मम्मी, मुझे नहीं करनी है किसी से बात, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। तुझे अकेला छोड़ा, उस वजह से तो ये सब हुआ ना। एक बार गलती कर चुकी हो, दोबारा नहीं कर सकती। ऑटो वाला पकड़ा गया है। वो ऑटो वाले ने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है। मतलब वो लड़कों ने जो तुझे गाड़ी में बिठा कर लेकर गए, वो ये सब तुझे कैसे पता? वो ऑटो वाले ने हमें खुद बताया था। वो तो बहुत डर गया, शहर छोड़ के बाहर भाग रहा था, पर इंस्पेक्टर हसीना मलिक ने उसे पकड़ लिया और पीएफ ने उसे मुंबई भिजवा दिया।
हसीना मलिक बहुत ही अच्छी और काबिल पुलिस इंस्पेक्टर है। आई नो वो उन लड़कों को भी जल्दी पकड़ लेगी, लेकिन अब इस सब का क्या फायदा? मेरे साथ जो होना था वो हो चुका है। अब मैं इसको बदल भी नहीं सकती। जो तेरे साथ हुआ नहीं बदल सकता। हाँ, लेकिन उन लड़कियों की किस्मत जरूर बदल सकता है जिनके साथ फ्यूचर में वो क्रिमिनल्स गलत काम करने की सोचते। कभी कभी हमारे जख्मों का इलाज ये भी होता है कि हमें जो दर्द हुआ ना दूसरों को ना हो, है ना? प्लीज पुलिस इंस्पेक्टर हसीना मलिक, मैडम सर से बात कर ले प्लीज। प्रियंका, जिन्होंने भी तुम्हारे साथ ये घटिया हरकत की है, हम उन दोनों लड़कों को छोड़ेंगे नहीं। दो नहीं मैम, एक। दूसरे ने तो पहले वाले को रोकने की बहुत कोशिश की। मुझे किडनैप करके लेके जाने के लिए भी बहुत मना किया और मैंने भी रोकने की बहुत कोशिश की। जब उस राक्षस ने मेरे साथ प्रियंका, अगर हमारे बस में होता ना तो वो जिंदा नहीं होते, लेकिन कानून ने हमारे हाथ बांध रखे। लेकिन ये हमारा तुमसे वादा है, वो नहीं बचे। बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। मैडम सर, मैं देख रहा हूँ आप कब से शार्पनर और इरेजर को देखे जा रही हैं। आपके माइंड में कोई प्लान चल रहा है ना? प्लान नहीं है, बस एक थॉट है। सपोज कि ये वो रिक्शा है जिसमें प्रियंका थी और ये वो लग्जरी कार है जिसमें वो लड़के थे। ठीक है। अब अगर ये किसी सेक्लूडेड एरिया में पहुंचे हैं तो क्या ये संभावना नहीं हो सकती कि 500 मीटर की दूरी पर जो दहीसर चेक नाका है, ये लग्जरी कार वहां से गुजरी हो? संभावना नहीं मैडम, 100% श्योर है उस गाड़ी ने चेक नाका क्रॉस किया होगा। तो अगर हम दहीसर चेक नाका का सीसीटीवी फुटेज निकाले 12 बजे से लेके 1 बजे तक का, क्योंकि घटना 12:30 बजे हुई है, राइट? जी। तो अगर हम उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज निकालें तो ये लग्जरी कार हमें दिखे। गॉट इट मैडम सर। 1 घंटे के अंदर अंदर 12 बजे से 1 बजे तक का फुटेज आपके टेबल पर होगा। गुड।
12:15 और 1:45 के बीच में यहाँ से जितनी नीली लग्जरी कार्स पास हुई हैं उन सब के डिटेल्स चाहिए हमें। यस सर। सर ऐसे क्रिमिनल को पकड़वाने के लिए अगर हम कुछ और भी कर सकते हैं तो बताइएगा सर। जरूर। सर क्रिमिनल पकड़ा जाए ना तो उसको ऐसी सजा देना कि गुनाह करने से पहले 100 बार सोचे। ऑफ कोर्स। मैम पॉज कीजिए, वो देखिए नीली गाड़ी, लग्जरी कार है। सर वो क्या हुआ? वो 12:15 और 1:45 के बीच में ऐसी तो कई नीली गाड़ियां पास हुई हैं, लेकिन लग्जरी नीली गाड़ी बस एक ही है। अरे ये तो अच्छी बात है, इसमें आप इतना परेशान क्यों हो रही है? I mean, हमारा काम तो आसान हो गया। लाइए इसके डिटेल्स लाइए। सर वो सरकारी गाड़ी है। सरकारी गाड़ी है? आप चेक कीजिए किसकी गाड़ी है, मालिक कौन है इसका? सर बहुत हाई प्रोफाइल आदमी है। आप नाम बताइए। जी सर। हसीना मैम, बहुत देर हो चुकी है, अभी तक कॉल भी नहीं आया है। कमिश्नर सर को अभी तक तो कॉल कर देना चाहिए था ना। हेलो, जय हिंद सर। जी सर, हम जानते हैं कि बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए हम सबसे पहले आपके पास आए। सर प्लीज बात सुनिए, हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं। पॉलिटिशियन की गाड़ी को ऑटो वाले और विक्टिम दोनों ने आइडेंटिफाई किया है। यहाँ तक कि पॉलिटिशियन के बेटे का चेहरा ये भी आइडेंटिफाई हो चुका है सर। नहीं सर, हम ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन हम आपसे गिरफ्तारी का वारंट नहीं मांग रहे हैं। हम सिर्फ पूछताछ करने की परमिशन मांग रहे हैं। इतना तो आप। जी सर, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। क्या है ये? है क्या ये? आपके बेटे से पूछताछ करने का ऑर्डर है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया इंस्पेक्टर? कोई भी यारी गरी लड़की, राह चलती हुई लड़की मेरे बेटे के खिलाफ आरोप लगाएगी और तुम लोग आ जाओगे उससे पूछताछ करने के लिए। हटाओ उसको। तुम्हें तो पता ही होगा इंस्पेक्टर, इस तरह की 2 कौड़ी की लड़कियां पैसे ऐंठने के लिए इस तरह का खेल खेलती हैं। ऐसी लड़कियों पे उल्टा कंप्लेंट करना चाहिए। चलो मेरा कंप्लेंट लिखो। ये 2 कौड़ी की लड़की, क्या नाम था इस लड़की का? इंस्पेक्टर साहिबा, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, क्या नाम है उस लड़की का? प्रियंका। प्रियंका। प्रियंका बहुत सुंदर नाम है, उस लड़की पे सूट नहीं करेगा। तुम उस लड़की का नाम 2 कौड़ी की लड़की ही रखो। चलो लिखो। एक 2 कौड़ी की लड़की ने मेरे बेटे पर झूठा और बेबुनियाद आरोप लगाकर पैसे हटने की कोशिश की। और लिखो, तो पैसे की औकात नहीं है उस लड़की की, और उस लड़की ने सोचा कि मेरे बेटे पर इल्जाम लगाकर 2 से 4 करोड़ रुपए कमा लेगी। लिखो। देखिए सर। सखी, तुम दोनों बाहर जाओ प्लीज। मैम पर अभी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।